हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जामोलाइसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा इम्पॉर्टेंट्स बुक्स एंड ऑथर जो कि जनवरी से लेकर के अगस्त महीना तक कवर किया गया है। जनवरी से लेकर के अगस्त महीना तक जो कवर किया गया है वो मैं कवर करूँगा आपके सामने, और ये आपको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा। ये होगा पार्ट 1 और मैं इसके बाद मैं आपको लाऊँगा पार्ट 2। और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आप देखना कि आपका 90% सवाल यहीं से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहला सवाल है आपके सामने कि द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा के ऑथर कौन है। तो इनके ऑथर है तुहिन ए सिन्हा, और इनके जो को ऑथर है सो कौन है, अंकिता वर्मा। तो आपको इसमें याद रखना है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। और जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म 15 नवंबर को, उनका जन्म दिवस जो 15 नवंबर है उनको जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिरसा मुंडा से ही रिलेटेड। तो वो है क्या है कि बिरसा मुंडा जो है उनका, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इन्हें किसने लिखा है, तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा है। तो आपको बिरसा मुंडा से 2 बातें याद रखनी, 2 पुस्तकें याद रखनी है। एक याद रखना है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पहला, और आपको दूसरा याद रखना है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। और दोनों का ऑथर आपको पता होना चाहिए। पहला वाला का जो ऑथर है वो आप देख लीजिए क्या है। पहला वाला का ऑथर है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, 2 हैं। और ये जो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक है उनके ऑथर का नाम प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। तो बिरसा मुंडा से आपको 2 पुस्तकें याद रखनी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉम ऑफ सेंड, बुक का नाम है टॉम ऑफ सेंड। देखिए जो टॉम ऑफ सेंड है उनके जो राइटर हैं वो कौन है, गीतांजलि श्री। और जो टॉम ऑफ सेंड है सो शुरू में हिंदी में ही पब्लिश किया गया था, हिंदी में ही लिखा गया था। इसको बोला गया था रेत समाधि। इन्होंने जो गीतांजलि श्री है उन्होंने रेत समाधि पुस्तक लिखी थी, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और इसको इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट की, तो डेजी रॉकवेल ने की। और जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो दुनिया इस बुक के बारे में जाना। ये काल्पनिक कहानियाँ है, फिक्सन बुक है, काल्पनिक कहानी पे आधारित पुस्तक है। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो इसे 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। सोचिए कितनी अच्छे लेखिका और लेखक हैं हमारे देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप याद रखिएगा। उसके बाद थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इनके राइटर जो हैं सो कौन है, नमिता गोखले। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है सो 2021 साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इंग्लिश लैंग्वेज में थिंग्स टू लिव बिहाइंड को मिला है। और इनके ऑथर कौन है, नमिता गोखले, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा आप बताइए जो साहित्य अकादमी अवार्ड था सो हिंदी लिटरेचर में कौन सा पुस्तक को मिला है, तो हिंदी लिटरेचर में मिला है सम्राट अशोक। कौन सा पुस्तक को मिला है, सम्राट अशोक को मिला है। और जो सम्राट अशोक के लेखक हैं सो कौन है, दया प्रकाश सिन्हा। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश क्षेत्र में जो मिला था, कौन सा पुस्तक को मिला था, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इनके ऑथर कौन थे, तो इनके ऑथर जो थी सो नमिता गोखले थी। और हिंदी में कौन सा पुस्तक को मिला था, तो सम्राट अशोक को मिला था। और सम्राट अशोक के जो लेखक थे वो दया प्रकाश सिन्हा। कौन थे, दया प्रकाश सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यही है सम्राट अशोक और इनके दया प्रकाश सिन्हा। ये इस बुक का कवर पेज है, आप देख सकते हैं सम्राट अशोक यही है। तो आपको ये दोनों पुस्तक ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जो हमारे फ्रंटियर थे किस समय, जब हमारे देश में और पूरे विश्व में एक समस्या फैल गई थी, कोविड की पूरा पैंडेमिक थी। पैंडेमिक मतलब होता क्या है कि जो पूरा
फैला हुआ है, हर जगह जो फैला हुआ है उसे पेंडेमिक कहते हैं। तो इस समस्या के समय जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, जैसे कि जो डॉक्टर थे, जो हमारे आर्मी मैन थे, या तो कोई और एम्प्लॉय थे जो कि देश की सेवा में लगातार लगे हुए थे, उनके बारे में लिखा गया है। तो इससे इस पुस्तक को कौन लिखा है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और एक और रिलायंस फाउंडेशन, दोनों ने मिल करके लिखा है। ये बात आप ध्यान रखिए, द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इन्हें कौन कौन लिखा है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप श्योर मान सकते हैं, श्योर शॉर्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। द बिलीव, कौन सा पुस्तक है? द बिलीव, ये एग्जाम में पूछा ही जाना है। और द बिलीव जो है सो किसने लिखा है? तो ये सुरेश रैना लिखे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लेयर हैं, ऑलराउंडर थे ये। मैं इनके बारे में बताता हूँ कि इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है कि क्रिकेट और लाइफ ने जो इन्हें सिखाया है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सचिन तेंदुलकर थे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो थे, वो उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए आप, प्लेइंग इट माई वे। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि जो कपिल देव हैं, जो कपिल देव है, उनके बायोग्राफी का, उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? उनके बायोग्राफी का क्या नाम था? तो उनके बायोग्राफी का नाम था स्टेट फ्रॉम हर्ट। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, आपने मिल्खा सिंह का नाम तो सुना ही होगा। अगर मैं पूछूं कि जो मिल्खा सिंह है उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो आपको पता है क्या नाम था मिल्खा सिंह? लेकिन आपको पता होनी चाहिए थी। तो इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? रेस ऑफ माई लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, चलिए, मेजर ध्यानचंद्र जो कि हॉकी के जादूगर थे, मेजर ध्यानचंद्र, कौन? मेजर ध्यानचंद्र। क्या इनके पुस्तक का नाम आपको पता है? इनके जो ऑटोबायोग्राफी उनका नाम पता है? तो उनका नाम था गोल। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का याद रखिए, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव स्टेट फ्रॉम हर्ट, मिल्खा सिंह रेस ऑफ माई लाइफ, और मेजर ध्यानचंद्र गोल। इतनी बातें आपको और पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कीजिए, पुनः अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आपको बहुत इससे बेनिफिट होगा आपको। उसके बाद ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, इनके जो राइटर हैं रत्नाकर सेठी हैं। कौन है? रत्नाकर सेठी हैं। और रत्नाकर सेठी इसमें बताते हैं कि उनका अनुभव क्या रहा BCCI से, ये आपको पता होना चाहिए। BCCI से रिलेटेड एक और पुस्तक है नॉट जस्ट अ वॉचमैन, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट अ वॉचमैन, माई इनिंग विथ BCCI। इनके ऑथर कौन है? इनके ऑथर है विनोद राय। और जो विनोद राय हैं ये प्रेसिडेंट थे, फॉर्मल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। किसका? BCCI का ये फॉर्मल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनका एक और पुस्तक आया था कुछ दिन पहले, उसका क्या नाम था? नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। क्या नाम था? नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, नॉट जस्ट अकाउंटेंट, कि मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं हूँ। इससे तो ये आपको याद रखना है विनोद राय के बारे में, नॉट जस्ट ए नाइट वॉच, और इसके पहले क्या पुस्तक? नॉट जस्ट अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लिसन टू योर हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन टू योर हार्ट। और इसको किसने लिखा है? ये लिखे हैं रस्किन बॉन्ड ने लिखे हैं। आप अपना हृदय का सुनिए, लिसन टू योर हार्ट। इनके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। लिसन टू योर हार्ट याद रखें आप, रस्किन बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। और ये लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो रस्किन बॉन्ड मैंने क्या किया है, मैंने जितने भी रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड है उनको मैंने एक साथ रखा है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, आपको लंबे समय तक याद रहे, इसीलिए मैंने ऐसा किया है।
तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और दूसरा, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, लिसन टू योर हार्ट, ये भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा है। उसके बाद एक और पुस्तक है रस्किन बॉन्ड के बारे में, हाउ टू लिव योर लाइफ, अपने जीवन को कैसे जी, हाउ टू लिव योर लाइफ, अपने जीवन को कैसे जिए। ये भी बात आपको याद रखना है। इसको कौन लिखे हैं, रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक को भी लिखा है। आपको इतनी बातें याद रखनी है। और रस्किन बॉन्ड से आपको क्या क्या याद रखने हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है लिटिल बुक ऑफ इंडिया। क्या याद रखना है, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, लिटिल बुक ऑफ इंडिया। और ये लिखे रस्किन बॉन्ड, पहला आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है आपको लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, टू योर हार्ट, टू योर हार्ट। और एक और पुस्तक आपको याद रखना, हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ, योर लाइफ। एक और पुस्तक है जो इम्पॉर्टेंट है, द ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड का ही, द ब्लू अम्ब्रेला। इतने पुस्तक आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। तो रस्किन बॉन्ड का कौन कौन पुस्तक आपको याद रखना है, एक लिटिल बुक ऑफ इंडिया, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, दूसरा में लिसन टू योर हार्ट, उसके बाद हाउ टू लिव योर लाइफ, और फिर द ब्लू अम्ब्रेला। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपना ज़िंदगी, हाउ टू लिव योर लाइफ, कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि लिसन टू योर हार्ट, कि अपना हृदय का सुने। तो ये आपको दो पुस्तकें याद हो गई। अगर आपसे पूछेगा, मैं या कोई और पूछेगा आपसे कि हाउ टू लिव योर लाइफ, तो आप क्या कहिएगा कि लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल का सुनो, अपने हृदय का सुनो। तो ये दोनों आपको याद हो जाएगा। और लिटिल बुक ऑफ इंडिया, और जो बच्चे होते हैं सो क्या होता है, अपने दिल का सुनते हैं, लिटिल बुक ऑफ इंडिया। और द ब्लू अम्ब्रेला, ये है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड इतनी पुस्तकें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सैग विथ टू हॉर्न, सैग विथ टू हॉर्न, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्हें किसने लिखा है, तो सुधा मूर्ति ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो ये पुस्तक लिखा है उमा दास गुप्ता। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इन्होंने बताया है, ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। और शिक्षा निकेतन जो समिति है, उसका शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। तो आपको याद रखना है, हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन किसने लिखा है, उमा दास गुप्ता ने लिखा है। उसके बाद सरस्वती गिफ्ट कविता काने ने लिखा है, कविता काने ने लिखा है। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए आप हर बुक्स एंड ऑथर में ट्रिक मत लगाइए, क्योंकि आप भूल जाइएगा। सिर्फ किसी में आप लगाइए, ऐसे में ठीक रहता है। तो सरस्वती माँ ने गिफ्ट किसे दिया, कविता को दिया। सरस्वती माँ ने गिफ्ट किसे दिया, कविता को दिया। तो सरस्वती गिफ्ट किसने लिखा है, कविता काने ने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। एलिफेंट इन द वूम, एलिफेंट इन द वूम जो है, इसकी जो लेखक है, ऑथर है, कौन है, कलिका काने। कलिका काने जो है, इसमें बताई है कि कैसे जो महिलाएं होती है, जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान जब वह माँ बनने वाली होती है, तो उस दौरान महिलाएं कैसे सोचती हैं, उनके मन में क्या विचार चलते हैं, वो क्या महसूस करती है उस वक्त, इसके बारे में उन्होंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। उंगाली उरुवन जो है पुस्तक, इनके लेखक कौन है, M.K. स्टैलिन। उंगाली उरुवन मतलब होता है वन एमंग यू, मैं आप में ही से एक। इनको किसने लिखा है, तो M.K. स्टैलिन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, आप जानते होंगे पॉप सिंगर किसने कहते हैं, सो आपको पता होगा। तो ये बायोग्राफी किनका बायोग्राफी है, तो उषा उत्थुप का बायोग्राफी है। किनका बायोग्राफी, उषा उत्थुप का। तो सबसे पहले जो पुस्तक थी वो हिंदी में लिखी गई थी, इसका नाम था उल्लास की नाव। और जब हिंदी में लिखी गई थी तो इसको किसने लिखा था, विकास कुमार ने लिखा था। लेकिन क्या हुआ, जो इनकी बेटी है सृष्टि, उन्होंने क्या किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसका नाम दिया द क्वीन ऑफ इंडियन उत्थुप। सृष्टि झा है इनकी बेटी, उन्होंने इसको इंग्लिश में अनुवाद किया और इसका नाम दिया द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो आपको याद रखना द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के दो राइटर याद रखना। अगर उल्लास के नाम रहेगा तो विकास कुमार, और अगर आपका दिया रहेगा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, सृष्टि झा होगा।
तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा। हियर योर सेल्फ, कभी कभी आप अपना भी सुनिए, कभी कभी आप अपना भी सुनिए। तो हियर योर सेल्फ, जब आप अपना कब सुनिएगा आप बताइए? जब आप खुद से प्रेम कीजिएगा तब आप खुद का सुनिएगा। तो हियर योर सेल्फ याद रखने का तरीका क्या है कि आप अपना कब सुनिएगा? जब आप खुद से, स्वयं से प्रेम कीजिएगा, स्नेह रखिएगा, तब आप खुद का सुनिएगा। तो इसका ऑथर कौन हो जाएंगे? प्रेम रावत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गाँव बूढ़ो, गाँव बूढ़ो जो है, गाँव बूढ़ो ये जो है सो बंगाली शॉर्ट फिक्सन था, काल्पनिक कथाएं थी, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया और इसका नाम दिया गया द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर, द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। और इनके राइटर कौन है? अमर मित्रा। गाँव बूढ़ो या तो फिर द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर, इनके राइटर कौन है? अमर मित्रा। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मैं जिसमें इंपॉर्टेंट कहता हूँ सच में इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने चाहिए वो बुक को। आप भले मैं जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं बोला उसको आप नहीं याद रखते हैं तो कुछ देर तक चल सकता है, लेकिन आप ये जो बुक मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है उसे आप ज़रूर ध्यान रखें, उसे ध्यान से सुने। 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान, द स्वार्ड ऑफ मस्तान, ये इनके जो ऑथर है विनीत बाजपेयी, विनीत बाजपेयी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द स्वार्ड ऑफ मस्तान। उसके बाद इनडोमिटेबल, उसके बाद एक बुक है इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल के जो लेखक, इनडोमिटेबल मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वेरी कंसिस्टेंट है अपने कामों के प्रति, उसे क्या कहते हैं? इनडोमिटेबल। अगर इनका मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ तो अदम्य, क्या होता है? अदम्य। तो इनकी जो लेखिका है सो कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मतलब इंपॉर्टेंट है। इनडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपके अंदर अदम्य साहस होनी चाहिए और आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। तो ये इनडोमिटेबल जो है सो किसने लिखा? अरुंधति भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल था पुलिस रिफॉर्म का, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। तो इनका नाम क्या था? प्रकाश सिन्हा। इनका नाम क्या था? प्रकाश सिन्हा। ये आप याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद द मैवरिक इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द मैवरिक इफेक्ट। इसको किसने लिखा है? हरीश मेहता ने लिखा है। और इस बुक में उन्होंने आईटी रिवॉल्यूशन जो है इंडिया का, जो इंडिया में जो आईटी रिवॉल्यूशन है उसके बारे में इन्होंने बताया है, कैसे आईटी रिवॉल्यूशन को और प्रमोट किया जाता है और अभी आईटी रिवॉल्यूशन का भारत में क्या स्थिति है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू राइज ए फॉलन पीपल, टू राइज ए फॉलन पीपल, ये पुस्तक है टू राइज ए फॉलन पीपल। और ये जो पुस्तक है वो, इस पुस्तक में क्या बताया गया कि हाउ 19th सेंचुरी इंडियंस सॉ देयर वर्ल्ड एंड द शेप्ड सावर, कैसे 19वीं शताब्दी में जो भारतीय लोग थे सो कैसे दुनिया को देखते थे और दुनिया के लोग कैसे भारत को देखते थे, क्या नज़रिया था उनका, उसके बारे में बताया गया है। इनके जो लेखक हैं सो राहुल सागर हैं। कौन है? राहुल सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द दलित ट्रूथ, द बैटल फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर विजन। बहुत इंपॉर्टेंट है दलित ट्रूथ के बारे में। अभी भी हमारे देश में अभी भी जातिवाद होती है। मैं पर्सनली जब मुझे जातिवाद मैं देखता हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर पता नहीं लोगों की सोच कैसी है। बिल्कुल जातिवाद नहीं होना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये। के राजू इनका ऑथर कौन है? के राजू, इनके ऑथर हैं के राजू। दिसंबर इन ढाका, उसके बाद आपका दिसंबर इन ढाका, ढाका लिखा था ढाका प्रदेश, दिसंबर इन ढाका, के एस नैयर इनके राइटर, आपको याद रखने हैं। उसके बाद द बॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। इनके जो राइटर है कौन सा है? राजेश तलवार। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलता हूँ, इनके राइटर का नाम क्या है? अविनाश खेमका। मैं डबल इसलिए बोलता हूँ 2 बार क्योंकि आपको याद हो जाएगा। मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, इसमें क्या बताया गया है? इसमें
उड़ीसा में जो चिल्का रिवर है, उड़ीसा में कौन सा लेक है, उड़ीसा में कौन सा लेक है, चिलिका लेक है। और चिलिका लेक के बगल में इतना अच्छा सीन है, इतना अच्छा सीनरी है इसका कि आपको देखते ही आपका मन मोहित हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम मंगला जोड़ी रखा गया, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। आप खो जाइएगा इसमें। उसके बाद आपको याद, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। जब ईस्ट इंडिया भारत में रूल कर रहा था, इंडिया का रूलर था, उस समय सिख का इतिहास क्या था उसके बारे में बताया है। इनके राइटर हैं अविनाश मोहापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग के बारे में, चाइनीज जासूस के बारे में इसने बताया है। और ये रोगर फैलीगॉट ने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट बुक क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट बुक है, एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030। एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030, 2030 तक जो भारत का एग्रीकल्चर रहेगा, सो वो किस तरह का रहेगा, क्या क्या तैयारियां की गई हैं। तो इस पुस्तक को लिखी है नीति आयोग एंड FAO। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और FAO मतलब क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्रंच टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, क्रंच टाइम। देखिए होता क्या है, देखिए ये पुस्तक का नाम है क्रंच टाइम, उसके बाद उसी को इलोब्रेट करता है। उसके बाद जो लाइन लिखी हुई रहती है वो आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछती हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान में नहीं रखनी है। तो जो इसके बाद जो क्रंच टाइम, ये पुस्तक का नाम हो गया आपका, जो क्रंच टाइम है ये देखिए आप, ये है पुस्तक का नाम। लेकिन उसके बाद मैं जो लिखता हूँ वो क्या है, वो उसको एलाब्रेट करती है, उसको और बताती है कि उस पुस्तक में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के बारे में लिखा गया। अब बताइए, जब सिक्योरिटी का बात आएगा, जब नेशनल सिक्योरिटी का बात आएगा, तो आप किसका नाम लीजिएगा, तो आप बेस्ट अब श्री राम का नाम लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लीजिएगा। श्री राम चौलिया याद करने का तरीका, इसको आप इस तरह याद रखिए। जब क्रंच टाइम आएगा तो आप किसे याद कीजिएगा, श्री राम चौलिया का याद रखिएगा, आपको देखिएगा याद हो जाएगा। द टाइगर ऑफ द्रास, द टाइगर ऑफ द्रास किसने लिखा है, द टाइगर ऑफ द्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर, 23 कारगिल हीरो। देखिए, और इनकी जो माँ है मीना नैयर, और हिम्मत सिंह शेखावत ने इसे लिखा है। तो इस पुस्तक में क्या बताया है, इस पुस्तक ने बताया है कि जब कारगिल वार हुआ था तो अनुज नैयर मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिए थे। और अभी देश के लिए बलिदान देना बहुत ही बड़ी बात है। लोग देश के लिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सैल्यूट है मेरा। काफ़ी बहादुर थे ये, काफ़ी बहादुर थे। तो आपको याद रखना, टाइगर ऑफ द्रास किसने लिखा था, इनकी माँ मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए आप जो हिम्मत, जिसके अंदर हिम्मत होगा वही तो युद्ध लड़ेगा, वही तो युद्ध भूमि में जाएगा, तो हिम्मत सिंह याद रखिएगा इससे। उसके बाद क्वीन ऑफ द फायर, क्वीन ऑफ द फायर, क्वीन ऑफ द फायर कौन है, क्वीन ऑफ द फायर किसने लिखा है, तो क्वीन ऑफ द फायर देविका रंगाचारी। यहाँ आप रंगाचारी कर दीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, रंगाचारी होगा ये, यहाँ N होगा, रंगाचारी, देविका रंगाचारी। और इन्होंने जो झांसी की रानी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर मुँह सुनी हमने यह कहानी थी। सुमित्रा चौहान लिखा था, सुमित्रा चौहान ने लिखा था। रानी लक्ष्मीबाई, देविका रंगाचारी। क्वीन ऑफ द फायर आप याद रखें किसने लिखा है, देविका रंगाचारी। और किसके बारे में बताया, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बहादुर थी राजनीति में। डिकोडिंग इंडियन बाबू डैम, इसको अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखा है। इसमें जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, हाँ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, उसके बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्रॉसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मंजीत मान ने लिखा है, इसे मंजीत मन बना लिया, मंजीत मन। उसके बाद इस बुक ने 2022 का कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड जीता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोर देन जस्ट सर्जरी,
लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी, ऑपरेशन थिएटर, ओटी मतलब ये किसने का, डॉक्टर तेहमटन अर्च उडवाडिया, डॉक्टर तेहमटन अर्च उडवाडिया ने लिखा है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी। उसके बाद द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर, अभय कुमार, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखा है, अभय कुमार ने लिखा है, याद रखना है। और अभय कुमार ने एक और पुस्तक लिखा है, कौन सा पुस्तक लिखा है, मानसून, कौन सा लिखा है, मानसून, मानसून लिखा है, अभय कुमार ने एक और पुस्तक लिखा है मानसून। देखिए आगे लिखा हुआ है अभय कुमार ने कौन सा पुस्तक लिखा है, मानसून, और इसके याद रखना अभय कुमार। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, और आप इसको लूप में लगा करके छोड़ दीजिए और एक बार आप सुनिए, 2 बार सुनिए। अगर आप 2 बार सुनेंगे तो आपको 90% चीज़ें वैसे ही याद हो जाएगी। तो ये था हमारा बुक्स एंड ऑथर, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर है उसका पार्ट 1। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।